हे गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं रोहन और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रीसेंट प्रॉब्लम देखने वाले हैं। इसका नाम है मिनी मैक्स। ये टेक्स्ट प्रोसेसिंग की प्लेलिस्ट में है एंड लेट्स सी व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इसको यहाँ से ओपन कर लेना। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या कह रही है कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको एलपीएस एरे समझ के आना पड़ेगा कि व्हाट इज एलपीएस एरे, जो हमने केएमपी में भी डिस्कस करा था एंड देन सफिक्स एरेज एंड सफिक्स ट्रीज में भी डिस्कस करा था, है ना। क्योंकि ये प्रॉब्लम 2100 रेटेड है, तो आपको सब कुछ समझ आना चाहिए इस प्रॉब्लम में चल क्या रहा है। ठीक है, तो एलपीएस एरे और लॉन्गेस्ट सफिक्स क्या होता है वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है। द प्रीफिक्स फंक्शन ऑफ अ स्ट्रिंग टी इज इक्वल टू T1 T2 T till Tn, ऐसा कुछ है। ठीक है, एंड पोजिशन I इन इट इज डिफाइंड एज द लेंथ k ऑफ द लॉन्गेस्ट प्रॉपर prefix of suffix of substring T1 T2 till Ti which is also suffix of the same substring। ठीक है, एक बार देखते हैं कि क्या है एग्जांपल में। तो फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग T हमारी ABA C ABA है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स फंक्शन इन पोजिशंस 1 2 till 7 क्या होगी, मतलब सारी जगह पे प्रीफिक्स फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 0 है ना। ऐसे बेसिकली एलपीएस एरे है। ठीक है, एलपीएस एरे है मतलब जीरो का मतलब कि जो हमारी पहली स्ट्रिंग है इसमें एलपीएस का क्या लेंथ बन रही है ना। सेकंड पोजीशन में देख रहे हैं तो ए बी में एलपीएस की क्या लेंथ बन रही है। थर्ड पोजीशन में देखो तो ए बी ए में एलपीएस की जो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स है उसकी क्या लेंथ है। ठीक है, तो ए बी ए में देखोगे तो ए प्रीफिक्स भी और ए सफिक्स भी है तो वन लेंथ है ना। ऐसे ऐसे करके आप पूरी स्ट्रिंग में देखोगे तो देखो ए बी ए सी ए बी ए में ए बी ए प्रीफिक्स भी और ए बी ए सफिक्स भी है, तो ये 3 लेंथ की है। ठीक है, तो ये हमारा प्रीफिक्स फंक्शन ऐसे जनरेट करेगा। ठीक है, लेट एफ टी बी इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रीफिक्स फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग टी ओवर ऑल पोजीशंस। ठीक है, तो एफ टी क्या है, बेसिकली इस स्ट्रिंग के लिए जो प्रीफिक्स फंक्शन जो हमारे प्रीफिक्स एलपीएस एरे जनरेट हुआ है उसका जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो मैक्सिमम उसका वो है, मैक्सिमम बंदा है वो इसका एफ टी है। ठीक है, वो इसका एफ टी है। ठीक है, एफ टी इसका वो है। ठीक है, बेसिकली लास्ट बंदा ही हमेशा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो देखते हैं एफ टी बी इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स फंक्शन ओवर ऑल इट्स पोजिशन। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये 3 आएगा क्योंकि इसके प्रीफिक्स फंक्शन में मैक्सिमम क्या है, 3 है। ठीक है, तो ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या है कि आप अभी आपको बताया कि प्रीफिक्स फंक्शन क्या है और एफ टी क्या है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या है कि यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस, रीऑर्डर इट्स कैरेक्टर्स आर्बिटरीली टू गेट अ स्ट्रिंग टी। ठीक है, द नंबर ऑफ, ठीक है, आपको रीऑर्डर करना है एस को, आपको एक स्ट्रिंग निकालनी है एस टी। द वैल्यू ऑफ एफ टी मस्ट बी मिनिमाइज, मतलब जो उसमें लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स अफिक्स है वो मिनिमाइज होना चाहिए। ठीक है, आउट ऑफ ऑल पोजिशंस टू मिनिमाइज एफ टी चूज द वन विद स्ट्रिंग इज लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बहुत सारी अरेंजमेंट्स वही सेम एफ टी बना रही हूँ, फंक्शन ऑफ टी बना रही हूँ। फंक्शन ऑफ टी क्या कर रहा है, यही कर रहा है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स फंक्शन। ठीक है, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स फंक्शन बना रही हो। ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसा हो सकता है बड़ी सारी आपकी परम्यूटेशंस जो हैं, बड़े सारे परम्यूटेशन उसी सेम स्ट्रिंग के आपकी एफ टी इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 3 बना रही हैं, तो आपको उनमें से जो लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट है ना आपको वो प्रिंट करनी है। ठीक है, लेक्सियोग्राफी स्मॉलेस्ट आपको वो प्रिंट करनी है। ठीक है, तो दोबारा बोलता हूँ, क्वेश्चन क्या है, एक स्ट्रिंग एस मिलेगी, आपको उसके कैरेक्टर्स को रीऑर्डर करके एक नई स्ट्रिंग बनानी है। ठीक है, और उस नई स्ट्रिंग जो बनेगी अगर आप उसको एफ टी में डालोगे, फंक्शन में डालोगे, इस फंक्शन में डालोगे तो मिनिमम आंसर आना चाहिए। ठीक है, और अगर उसी मतलब जो स्ट्रिंग आपने मतलब ऑर्गेनाइज करी, रीऑर्डर करी है, जिस स्ट्रिंग को कैरेक्टर्स को आपने रीऑर्डर करा है। ठीक है, अगर वही जो स्ट्रिंग है वो काफ़ी अलग अलग रीऑर्डरिंग की जो रिजल्ट है एफ टी का वो सेम आ रहा होगा, तो आपको लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट जो उसका ऑर्डर होगा वो आपको देना है। ठीक है, लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आपको प्रिंट करनी है जो एफ टी इज इक्वल टू मिनिमम बनाएगी। ठीक है, मिनिमम एफ टी बनाएगी। ठीक है, तो आपको वो स्ट्रिंग प्रिंट करनी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल इसने वी के कप स्ट्रिंग ली। ठीक है, इसने सी के पी यू वी कर दिया स्ट्रिंग को। ठीक है, अब जैसे वी के कप बेसिकली इसका क्या एफ टी बनेगा, इसका तो जीरो ही बनेगा, है ना। इसका तो हमेशा ही जीरो बनेगा क्योंकि सारे कैरेक्टर्स यूनिक है ना, कोई भी कैरेक्टर मोर देन वन टाइम अगर हो नहीं रहा तो इसको हम सिंपली जो जो मतलब लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट इसका बन रहा है वो हम प्रिंट कर देंगे बेसिकली, है ना। अब जैसे ए बी ए ये है ना, तो इसमें क्या है कि ए और बी दोनों ग्रेटर देन 2 टाइम्स आ रहे हैं, है ना। तो इसने क्या करा, ए को इसने वो ले लिया, इसकी अब एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2 हो गया है।
है ना, एफ ऑफ टी 2 हो गया, पर अब इसका 2 ही रहेगा और ये लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी, ठीक है। हम ऐसे बीबी के साथ भी कर सकते थे, पर हमने ए के साथ क्यों करा ऐसे, ए को पहले क्यों डाला, बीबी को क्यों नहीं डाला, क्योंकि बी हमारा बनाता तो एफ टी इज इक्वल टू 2, पर वो लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नहीं होता, ठीक है। अब जैसे जेड 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 है, ये एक ही कैरेक्टर है, तो हम कुछ कुछ भी रीऑर्डर कर लेंगे, यही इसका एक ही रिजल्ट आएगा, जैसे मर्जी रीऑर्डर कर लो, ठीक है। तो हम जेड 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 ही प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो आपको लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट देना है हमेशा आंसर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, ठीक है। लग रहा होगा ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, पर अगर हम इसको थोड़ा तोड़ेंगे सब प्रॉब्लम्स में तो फिर ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार एनालाइज करते हैं और देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें कोई भी स्ट्रिंग मिली एस, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग मिली एस, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ऑफ कोर्स रीऑर्डर करना है। तो हम स्ट्रिंग की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है ना, जितने भी कैरेक्टर्स हैं इसमें 26 ही होंगे, है ना, 26 यूनिक कैरेक्टर्स होंगे। हम क्या करेंगे, सबकी फ्रीक्वेंसी रख लेंगे एक फ्रीक्वेंसी एरे में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एरे जनरेट कर लेंगे स्ट्रिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। कि अगर ए 2 बार आ रहा है उस एरे में तो 0th पोजिशन पे 2 पड़ा होगा, अगर ए 5 बार आ रहा है तो 0th पोजिशन पे 5 पड़ा होगा, सी 3 बार आ रहा है तो सेकंड पोजीशन पे 3 पड़ा होगा, है ना। ऐसे फ्रीक्वेंसी एरे एक जनरेट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो अब क्या हो सकता है, अब कुछ केसेस बनेंगे, ठीक है। सबसे पहला केस क्या बनेगा कि क्या हमारा, जैसे मैं केसेस करके बनाता हूँ, तो केस वन क्या बन रहा है कि ऐसा हो सकता है कि कोई भी कैरेक्टर हमारा एक बार ही अकर कर रहा हो, ठीक है। एनी कैरेक्टर अकर्स वन टाइम ओनली, एनी कैरेक्टर अकर्स वन टाइम ओनली, ठीक है, अकर्स वन टाइम ओनली, ठीक है। तो अगर कोई भी कैरेक्टर एक ही बार अगर हो रहा है ना, तो जितने भी कैरेक्टर एक बार अगर हो रहे हैं ना, उनका जो सबसे लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट है ना, उसको हम स्ट्रिंग में रख देंगे, और जो मतलब सबसे पहले रख देंगे, और बाकी की स्ट्रिंग जो मर्जी बने, हमारा आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि उस जैसा यूनिक कैरेक्टर है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई स्ट्रिंग दूँ ABCD, लेट्स से मैं आपको AABBCCF दूँ, तो आप क्या करो, और F और G दूँ, तो आप क्या करो, F को सबसे पहले रख दो, ठीक है। उसके बाद ये बाकी कुछ भी उसके बाद बची हुई कोई भी स्ट्रिंग है ना, इसको आगे रख दो, किसी भी तरह से इसको ऑर्डर करके आगे रख दो, ठीक है। जी को इधर भी डाल सकते हो, मैं लेक्सियोग्राफिकली ऑर्डर करके इसको आगे रख दो, ठीक है। तो ये इसका एफ ऑफ टी क्या बनेगा, एफ ऑफ एस क्या बनेगा, इसका हमेशा 1, इसका एफ ऑफ एस हमेशा 0 बनेगा, ठीक है। एफ ऑफ एस इसका 0 ही बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब मैंने इसको सबसे पहले इस पे जी क्यों नहीं रखा, जी की भी तो फ्रीक्वेंसी वन टाइम ही आ रही है, पर मैंने जी क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमें लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट चाहिए, तो हम एफ को रख देंगे पहले, है ना। एंड उसके बाद हम आगे की स्ट्रिंग को लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट ऑर्डर में हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो केस वन था कि अगर कोई भी कैरेक्टर एक ही बार आ रहा हो, तो जितने भी कैरेक्टर्स एक बार आ रहे हैं उनमें से सबसे जो स्मॉलेस्ट लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होगा, उसको हम सबसे आगे रख देंगे हमारी स्ट्रिंग के, ठीक है। अब केस टू की बारी करते हैं, केस टू क्या बोलेगा, केस टू ये सिंपल सी बात बोलेगा कि भैया अगर एक ही कैरेक्टर, स्ट्रिंग कंसिस्ट ओनली वन कैरेक्टर, स्ट्रिंग कंसिस्ट्स ओनली वन कैरेक्टर, स्ट्रिंग के पास अगर एक ही कैरेक्टर है तो हम वही तो प्रिंट कर देंगे पूरी स्ट्रिंग। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जेड 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 वाले केस में देख रहे थे, स्ट्रिंग के पास तो एक ही कैरेक्टर है जेड, है ना, वो तो पूरी स्ट्रिंग जेड से ही बनी हुई है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसी स्ट्रिंग को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट स्ट्रिंग। हम कुछ नहीं कर सकते रीऑर्डर, जिससे कि उसकी जो एलपीएस बन रहा है वो मिनिमाइज हो जाए, हम सिंपली जेड को प्रिंट कर देंगे, सिंपली जो ये जेड 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 बन रहा है हम यही प्रिंट कर देंगे, जो स्ट्रिंग हमें मिलेगी हम इसको ही प्रिंट कर देंगे, ठीक है। हम इसको ही सिंपली प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा, हम देख रहे हैं कि हम ये कैसे, हम ये हमारे ये दो केस थे, ठीक है। अब इन दो केसेस के आगे की बातें ना थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है। ये तो हमारे सिंपल बेस केस थे, ठीक है, ये तो बेसिकली एज केसेस थे जब ऐसा होगा, है ना, ये तो अंडरस्टूड चीज़ें हैं। अब थोड़ी बातें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, तो देखते हैं कि अब क्या करेंगे हम इसको आगे सॉल्व करने के लिए। अब जो हमारे पास केसेस बचे हैं ना, वो बेसिकली क्या केसेस बचे हैं, देखो अभी हमारे स्पेशल केसेस हैं जो बेसिकली पूरा सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है। अब देखो देखो अब ये तो हमने हैंडल कर लिया, ठीक है, ये हमने हैंडल कर लिया कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 और एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ, ठीक है। अब जो बाकी के बचे हुए केसेस है ना, उसमें देखते हैं कि क्या करेंगे, उसमें देखते हैं क्या करेंगे। देखो 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 अब ऐसा हो, अब इसको ना हम ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। हमारा जो सॉल्यूशन है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। पहला पार्ट क्या होगा कि भाई कोई भी हमारा कैरेक्टर, देखो कोई भी हमारा कैरेक्टर ए, समझ लो आपकी स्ट्रिंग है ए बी, ठीक है। तो आप कुछ भी कर लो, दो ए तो साथ में आएंगे ही आएंगे, ठीक है, आप कुछ भी कर लो, ठीक है।
आप कुछ भी कर लो, दो ए को तो साथ में लाना ही पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, दो ए को साथ में लाना पड़ेगा। जैसे ही दो ए साथ में आएंगे, जो हमारा एफ ऑफ एस हो जाएगा वो टू हो जाएगा, है ना, वो ऑटोमेटिकली टू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दो ए को साथ में लाना ही पड़ेगा ऐसे केस में, ठीक है। अगर बी एक और बार आ जाए तो भी आपको दो ए साथ में लानी पड़ेंगे, बी ए और ए बच गया एक, है ना। तो दो ए साथ में आएंगे ही आएंगे, ठीक है, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि अगर 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 हमारा, देखो, आप सबसे पहले मिनिमम कैरेक्टर निकालो, क्या है मिनिमम कैरेक्टर, कितनी बार अगर हो रहा है, कि क्या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मिनिमम कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 4 है, ठीक है, मिनिमम कैरेक्टर, ठीक है, मिन कैरेक्टर, ठीक है, मिन कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 4 है। तो सबसे पहले आपने देखा मिनिमम कैरेक्टर क्या है, आप अब आपने देखा उसकी मिनिमम कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जो है, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमम कैरेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस बाय एस डॉट लेंथ बाय 2+1, ठीक है। ये हमारा बेसिकली लेवल 1 में और लेवल 2 में हमने सीखा था कि डुप्लीकेट्स क्या स्ट्रिंग में अगर होंगे या नहीं होंगे, ये उस क्वेश्चन से आ रहे हैं, ठीक है। क्या दो चीज़ें साथ में अगर हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है। तो ये बेसिकली ये फॉर्मूला ये बताएगा कि क्या अगर अगर ऐसा है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मेन कैरेक्टर, तो दो ए साथ में आएंगे ही आएंगे, ठीक है, दो ए को तो साथ में लाना ही पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो, अब हम डैमेज कंट्रोल करेंगे, ठीक है। डैमेज हो गया, डैमेज हो गया। अब डैमेज कंट्रोल की बात करते हैं, ठीक है, डैमेज कंट्रोल की बात करते हैं। देखो, डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो, बेसिकली अब दो केसेस हो गए हैं कि पहला तो केस एक तो या तो ये देखो, मैं दोबारा एक्सप्रेशन लिखना चाहूँगा, +1 और इसको मैं हटाना चाहूँगा। अगर ये केस है, अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ है तो कुछ करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो कुछ करेंगे, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो कुछ करेंगे, ठीक है। ये छोटा है इससे, है ना, अगर ऐसा नहीं है तो कुछ करेंगे, ठीक है। तो ऐसे दो केसेस में हमने डिवाइड कर लिया, ऐसे हमने डिवाइड कर लिया दो केसेस में, ठीक है। देखो, हमने दो केसेस में डिवाइड कर लिया। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, देखो, अगर ऐसा है ना, तो ऑफ कोर्स दो ए तो साथ में आएंगे ही आएंगे। हम एज्यूम कर रहे हैं कि मेन कैरेक्टर हमारा ए है, सबसे पहले हमें मेन कैरेक्टर फाइंड करना होगा, मेन कैरेक्टर फाइंड करना होगा। अब हमने एज्यूम कर लिया मेन कैरेक्टर ए है, तो हम जो भी मेन कैरेक्टर है उसे हम आगे दो बार लिख देंगे, ठीक है, उसे हम आगे दो बार लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अब देखो, मेन कैरेक्टर दो है और एफ ऑफ टी हमारा क्या हो गया है, अब एफ ऑफ टी हमारा 1 हो गया है, ठीक है। क्योंकि देखो, इस वाली जो ये वाली सबस्ट्रिंग है, इसका एफ ऑफ टी क्या होगा, 1 ही होगा ना, एफ ऑफ टी इसका 1 ही होगा ना, क्योंकि ए आ रहा है एंड ए आ रहा है, हम पूरी स्ट्रिंग को तो कंसिडर कर नहीं रहे, प्रॉपर प्रीफिक्स और प्रॉपर सफिक्स चाहिए, तो एफ ऑफ टी इसका 1 हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि एफ ऑफ टी 1 रहे, 1 से ऊपर ना जाए, ठीक है। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, जितने भी नॉट इक्वल टू दिस कैरेक्टर है ना, नॉट इक्वल टू ए हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे वो वाले कैरेक्टर्स डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पे सारे वो वाले कैरेक्टर्स डाल देंगे जितने भी नॉट इक्वल टू ए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आके हमें ये पता चलता है कि ऑफ कोर्स एक कैरेक्टर तो नहीं है स्ट्रिंग में, मोर देन 2 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, मोर देन और इक्वल टू 2 कैरेक्टर्स हैं। तो ऑफ कोर्स ए के अलावा भी कोई ना कोई होगा, क्योंकि अगर सिर्फ एक ही कैरेक्टर होता तो हम यहाँ पे इस केस 2 में उसको हैंडल कर चुके होते, है ना। अब मोर देन 2 कैरेक्टर्स बचे हैं, तो जितने भी और दूसरे कैरेक्टर्स हैं ना, दूसरे कैरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमारी ये वाली स्ट्रिंग एग्जाम्पल लिया था मैंने, ए बी बी, ये एग्जाम्पल लिया था, इसमें बी को इधर डाल देंगे, ठीक है, और बाकी के बचे हुए दो ए को इधर डाल देंगे, ठीक है। अब इन दो ए को डालने से क्या हुआ कि हमारा प्रीफिक्स फंक्शन क्या कैलकुलेट कर रहा था, हमारा प्रीफिक्स फंक्शन कैलकुलेट कर रहा था कि इसका क्या एलपीएस है, इसका एलपीएस क्या है, इसके एलपीएस की लेंथ क्या है, इसके एलपीएस की लेंथ क्या है। अब देखो, ये बी आ गया ना बीच में, तो ये इसे काम नहीं करने देगा, ठीक है। ये इसे बेसिकली ये दो ए आ ही नहीं पाएगा कभी, है ना, ए दोबारा आ ही नहीं पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट में दो बार ए आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे बी लग गया है, तो अब ए बी तो आ जाएगा, पर बी ए आएगा जब दूसरी तरफ मिलेगा, ठीक है। तो हम इस केस में सिंपली ये करेंगे कि पहले आगे दो ए लगा दो, उसके बाद बी लगा दो, ठीक है, उसके बाद जितने भी और मिसलेनियस कैरेक्टर्स बचे हैं उन्हें लगा दो, उसके लास्ट में बचे हुए ए लगा दो, ठीक है। हमें ए दोबारा नहीं चाहिए इसके आगे, ठीक है। तो ये हमारा एक केस हो जाएगा, ठीक है। देखो, ए बी ए ऐसा कुछ केस बना, तो फिर ये ए बन जाएगा, ये ए बन जाएगा। और अगर हो सके तो कोशिश करो कि आप ए फिर बी, फिर दोबारा ए, फिर बी, फिर दोबारा ए, फिर बी, फिर दोबारा ए, ऐसे करके बनाओ, ठीक है, ऐसे करके बनाओ। क्योंकि अगर आपने लास्ट में सारे ए डाल दिए ना,
अगर आप लास्ट में सारे ए डाल दिए ना तो इसका एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितने भी मिसलेनियस कैरेक्टर है ना उनको एक एक करके डालना है। लास्ट देखो, अब कभी भी साथ में दो ए नहीं आ सकते, तो जितने भी बचे हुए हैं ना आपको ऑल्टरनेटली डालने पड़ेंगे। ठीक है, ऑल्टरनेटली डालने पड़ेंगे। और अगर आपके पास बी खत्म हो जाता है और ए फिर भी आपके पास बचे हैं तो फिर तो ऑफकोर्स ए आ ही जाएंगे, और तब हमारा एफ ऑफ टी 2 पे लॉक हो जाएगा, 2 पे लॉक हो जाएगा, उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला केस था। मतलब हमें क्या करना है, आगे वो डाल देने हैं, आइडियल केस में आगे ये डाल देना है, उसके बाद बच्चे हुए ए डालते रहना है। ठीक है, उसके जैसे बी फिर दोबारा है, फिर बी फिर दोबारा है, फिर बी, ऐसे ऐसे करके डालते रहना है। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला केस हो गया। अब ये वाला केस आता है जब हमारे पास ए, जब हम मतलब बेसिकली जो मेन कैरेक्टर है, जहाँ पे मैं ए को मेन कैरेक्टर कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है ए ना हो स्ट्रिंग में, तो ऑफकोर्स मेन कैरेक्टर जो जो सबसे छोटा जिसका स्काई कोड है ना, एंड वो अवेलेबल है हमारे स्ट्रिंग में, वो हमारा मेन कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मेन कैरेक्टर की जो लेंथ है वो लेस देन एस डॉट लेंथ है ना, लेस देन एस डॉट लेंथ है। ठीक है, अब इस केस को भी हम दो केसेस में डिवाइड करते हैं, इस केस को भी दो केसेस में डिवाइड करते हैं। इस केस को किस केस में डिवाइड करते हैं कि पहला केस तो ये हो जाएगा कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है ना, जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसमें दो कैरेक्टर हैं, उसमें दो कैरेक्टर हैं, दो से ज़्यादा नहीं है ना। और दूसरा केस क्या हो जाएगा, उसमें दो से ज़्यादा कैरेक्टर हैं, ग्रेटर देन 2 कैरेक्टर्स बचे हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 2 कैरेक्टर्स पड़े हैं। ठीक है, एंड 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स पड़े हैं, ग्रेटर देन 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स पड़े हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे ए बी 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 ले लूँ। ठीक है, तो ये वाला इस केस में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला इस केस में आ जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो इसकी लेंथ कम है ना, बेसिकली इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो एस डॉट लेंथ बाई 2+1 नहीं है ना, उससे छोटी है ना। तो अब हम इस केस में आ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि 2 कैरेक्टर्स ही अगर हो रहे हैं। अब क्योंकि 2 कैरेक्टर्स ही अगर हो रहे हैं, हम बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली इसको बेसिकली क्या करेंगे, देखो अब हम इन दोनों कैरेक्टर्स को साथ में लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों कैरेक्टर्स को साथ में लगाएंगे और कोशिश करेंगे ये दोबारा ना आए। ठीक है, इसको एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर केस को कैसे हैंडल करेंगे। हम इस केस को डिस्कस कर रहे हैं, 2 कैरेक्टर्स होंगे सिर्फ, है ना, 2 कैरेक्टर्स होंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें सिंपली उन कैरेक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि हमारा एफ ऑफ टी मिनिमम हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, ए बी को तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है ना, उसके बाद हम सारे बी डाल देंगे, उसके बाद सारे बी डाल, हम अब क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ए बी दोबारा कहीं पे अकर ना हो, ए बी दोबारा कहीं पे अकर ना हो, है ना, ए बी दोबारा कहीं पे अकर ना हो। ठीक है, बेसिकली ये भी एक रोड मैप है अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ए बी दोबारा अकर ना हो, हम बेसिकली क्या करेंगे, ए बी दोबारा अकर ना हो, हम बी 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 डाल देंगे एंड यहाँ पे ए डाल देंगे। ठीक है, जितने भी ए बाकी के बच्चे हैं वो डाल देंगे, आपका ए भी दोबारा कभी अगर नहीं होगा। ठीक है, अब अगर ग्रेटर देन 2 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, तो बेसिकली देखो अगर ग्रेटर देन 2 कैरेक्टर्स हैं, इस कंडीशन में आने का क्या मतलब है कि यार हमारे पास पहली बात तो सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा है ना, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स पूरी स्ट्रिंग में मोर देन 2 है ना, मोर देन 2 है। तो हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा, हमें लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट चाहिए। तो हमने क्या लिया, हमने पहले तो फर्स्ट मिन लिया। ठीक है, मिन सी लिया, मिन कैरेक्टर क्या है, लेट से इसको फर्स्ट मिन बोल देते हैं। फर्स्ट मिन यहाँ पे लेट से ए है। ठीक है, सेकेंड मिन इज इक्वल टू बी है एंड थर्ड मिन इज इक्वल टू सी है। तो हम क्या करेंगे, आप पहले क्या करो, आप पहले ए और बी तो डाल दो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, उसके बाद सारे ए डाल दो, है ना। उसके बाद जो थर्ड कैरेक्टर आएगा ना उसे पुट कर दो, जो थर्ड कैरेक्टर आएगा उसे पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, उसे पुट कर दो जितनी बार, मतलब एक बार पुट कर दो उसको यहाँ पे। और देखो अब उसके बाद सारे बी पुट कर दो, उसके बाद जितने भी बी हैं हमारी स्ट्रिंग में सारे पुट कर दो। उसके बाद सारे लेक्सियोग्राफिकली जितने भी बचेंगे, हम ए और बी हमारे पास खत्म हो गए हैं, तो उसके बाद तो ऑफकोर्स सी 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 जितने भी लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट आप डाल सकते हैं, ऑफकोर्स सी 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 डालेंगे। फिर उसके नेक्स्ट जो हमारे पास पड़ा होगा फ्रीक्वेंसी में उसको डालेंगे, फिर उसके नेक्स्ट जो पड़ा होगा उसे डालेंगे, है ना। लेट से हमारे पास एफ पड़ा था 2 बार, तो उसको यहाँ पे एफ डाल दिया, एफ के बाद हमारे पास जी एक बार पड़ा तो जी डाल दिया, ऐसे ऐसे डालते रहेंगे। ठीक है, तो इसने क्या इंश्योर करा, ये करने से क्या इंश्योर होगा, पहली बात, सबसे पहली बात इंश्योर हुई कि पहली बात तो ये आपकी स्ट्रिंग मिनिमम होगी, है ना। स्ट्रिंग मिनिमम होगी क्योंकि ए बी के बाद सारे ए आ रहे हैं, उसके बाद थर्ड कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात क्या इंश्योर होगी, दूसरी बात क्या इंश्योर होगी कि ए भी एक ही बार आ रहा है। ठीक है, ए भी एक ही बार आएगा। ठीक है, ए भी बार बार नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ए भी आना था तो इस वाले जो थर्ड कैरेक्टर है इसने इनका जो बॉन्डिंग होना था वो तोड़ दिया। ठीक है, और अगर तो देखो 2 कैरेक्टर हैं तो ऑफकोर्स आपको ये करना ही पड़ेगा, वरना आपका एफ टी बड़ा हो जाएगा 1 से। ठीक है, एफ टी आपका बड़ा हो जाएगा
वन से, ठीक है। तो ये आपका FT1 से, क्योंकि देखो यहाँ पे वन आ जाएगा, है ना। तो ये आपका पूरा इसका लॉजिक था, ठीक है। बेसिकली कंडीशंस में डिवाइड करा मैंने, और कंडीशन में डिवाइड करने के बाद वो कर दिया। अब इसके साथ भी समझा देता हूँ। ये बेसिकली एक छोटा वर्जन बनाया है, ठीक है, एक छोटा वर्जन बनाया है जो मैंने यहाँ पे कहानी लिखी है। सबसे पहले चेक कर लो कैरेक्टर अकर्स वन टाइम, है ना। तो आप जो ये बेस कंडीशन में आई थी ये कर दो, कैरेक्टर्स ओनली वन कैरेक्टर अकर, तो ऑफकोर्स पूरी स्ट्रिंग ही आंसर हो जाएगी आपकी, ये वाला, है ना। और उसके बाद देखो, अब मेन कैरेक्टर ग्रेटर देन ये है तो इसको कंडीशन में डिवाइड कर दो। अगर हाँ, यस 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 इट इज़, उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो फिर इस कंडीशन में आ जाओ और ऐसी कुछ स्ट्रिंग बनाओ, ठीक है, जिसमें ए जो मेन कैरेक्टर है वो दो बार पहले आ जाए और बाकी सारे ऑल्टरनेटिवली आ जाए, है ना। और अगर नो ऐसा नहीं है, मेन कैरेक्टर मतलब डुप्लीकेट बार आने की ज़रूरत नहीं है मेन कैरेक्टर को, तो हम क्या करेंगे, अगर सिर्फ दो कैरेक्टर्स हैं तो हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि पहले मेन कैरेक्टर, फिर सेकंड मेन कैरेक्टर, उसके बाद सेकंड मेन कैरेक्टर के सारे, उसके बाद ए, है ना। फिर अगर वो ग्रेटर देन टू कैरेक्टर्स है, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन टू कैरेक्टर्स हैं उस स्ट्रिंग में, तो हम क्या करेंगे, पहले मेन कैरेक्टर, फिर सेकंड मेन कैरेक्टर, फिर सारे मेन कैरेक्टर जो फर्स्ट मेन कैरेक्टर था, फिर थर्ड मेन कैरेक्टर डाल के ए बी की बॉन्डिंग तोड़ेंगे, है ना। एंड फिर सारे सेकंड मेन कैरेक्टर डालने के बाद हम उसके बाद तो सारे हम जितने भी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट डाल सकते हैं वो सारे डाल देंगे, ठीक है। अब ये बेसिकली इसका पूरा लॉजिक है। इफ एल से अब आप खुद भी कोड ही कर सकते हो, ठीक है, इतना कुछ इसमें वो नहीं बचा। अब पूरी प्रॉब्लम यहीं पे ख़त्म हो गई केसेस में डिवाइड करने के बाद, ठीक है। हम एक बार इसके कोड को देखते हैं और उस पर भी एक बार आइटरेट करके समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये एक एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है, ठीक है, एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है। अब इसी सॉल्यूशन को देखो, कोड इसका काफ़ी बड़ा है, पर हमने इसको कंडीशन में डिवाइड करके हम समझ चुके हैं कि करना क्या है, ठीक है, करना क्या है हम ये समझ चुके हैं, ठीक है। अब इस पर आइटरेट करके समझते हैं, एक एक करके देखते हैं, आइटरेट करते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको। यार एक चीज़ कि अगर हमारा कैरेक्टर जो काउंट ऑफ कैरेक्टर हमारा, ये वाली कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो हम ए को ए को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ए बी लगाएंगे, है ना। जो यहाँ पे मैंने लिखा है वो यहाँ पे है ना। बेसिकली मैंने ग्रेटर देन को लेस देन वाला केस समझ लिया, है ना। तो बेसिकली हम ए को क्यों साथ में नहीं लगाएंगे इस केस में, अगर हमारा, क्योंकि ए तो ऑफकोर्स साथ में आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है एक से ज़्यादा बार आ रहा हो, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बी लगा भी दिया हमने और बाद में ए आ गया, है ना, इसका FT बढ़ जाएगा, है ना, FT बढ़ जाएगा, FT इक्वल टू 2 हो जाएगा, हम FT इक्वल टू 1 ही रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लिखा है ना, ये जो भी लिखा है, जो ये जो सारा केस है, हम ए के बाद बी ही लगा सकते हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ए के बाद बी ही लगाना पड़ेगा, ताकि हमारा ए दोबारा कहीं पे आए तो हमारा FT इक्वल टू 2 ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जो ये वाली कंडीशन है ना, बेसिकली ये जो दो साइंस हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे आपस में, ये जो दो साइंस हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे, ये दोनों साइंस रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन था, ठीक है। अब हम इसका सिंपली कोड देखते हैं, और चीज़ समझते हैं। देखो ये कोड है, ये एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है, ठीक है, ये एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है। अब इसका कोड पे हम आइटरेट कर करके समझते हैं। कोड लंबा है, पर कोड हमने कंडीशन में डिवाइड कर लिया, तो अब हमें समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो देखो बताता हूँ कि क्या हो रहा है कोड में। देखो टी क्या है, टी हमारे नंबर ऑफ टेस्ट है। टी जब तक ग्रेटर देन 0 है, हम क्या करेंगे, एक टेस्ट केस की स्ट्रिंग लेंगे और उसका काउंट एरे बना लेंगे। हमने काउंट एरे बना लिया। बूलियन डल इज इक्वल टू फॉल्स मैंने इसलिए रखा है कि किसी टेस्ट केस में, किसी हमारे टेस्ट में जाके अगर वो ट्रू हो जाता है, बूलियन डन ट्रू हो जाता है, तो मतलब हमने इसके लिए काम कर लिया, उसको ब्रेक कर दो, ठीक है। ये तो मैंने वैसे ही ले लिया, ठीक है। तो हम हमारा इससे फ्रीक्वेंसी एरे बन जाएगा एंड बूलियन डन ये कर लेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो लूप है ना, ये लूप हमारी पहली दो कंडीशंस चेक कर रहा है, जो ये वाली दो कंडीशन है, ठीक है। बेसिकली ये दोनों यस और नो एक दूसरे के साथ वो होंगे, स्वैप होंगे यहाँ पे, ठीक है, स्वैप होंगे। जो ये वाली दो कंडीशन है ना, जो पहला लूप है वो ये चेक कर रहा है कि कैरेक्टर क्या अकर वन टाइम हो रहा है एंड कैरेक्टर क्या एक ही कैरेक्टर है। ये दोनों दो कंडीशन है, ये चेक होंगी, ठीक है। तो देखो ये क्या कंडीशन है, देखते हैं यहाँ पे। देखो देखो अगर किसी का भी काउंट देखो 0 से 26 तक चल रहे हैं, तो ऑफकोर्स लेक्सियोग्राफिकली हम चेक कर रहे हैं, तो किसी भी कैरेक्टर का काउंट एक ही आ रहा है, तो हम आंसर प्लस इक्वल टू सबसे आगे उस कैरेक्टर को लगाएंगे और उसके बाद बाकी सारे कैरेक्टर्स को हम लेक्सियोग्राफिकली ऑर्डर में प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और आंसर को प्रिंट करके डन इज इक्वल टू ट्रू करके ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और अगर किसी भी कैरेक्टर का जो जो फ्रीक्वेंसी है वो S डॉट लेंथ के इक्वल है, जैसे हमारा जेड वाले केस में हो रहा था, है ना, जैसे जेड वाले केस में हो रहा था, जो हमारे टेस्ट केस में दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली एस को प्रिंट करेंगे, क्योंकि कितनी बार भी आप उसी को रीऑर्डर कर लो वो वही सेम स्ट्रिंग रहने वाली है ना। तो ट्रू करके हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब देखो
हमें पता है कि अब सबके सब ग्रेटर देन 2 हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 है, यहाँ पे इक्वल टू भी आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, और 0 है, ठीक है, या तो वो 2 या 2 से ज़्यादा है या तो वो 0 टाइम्स अकर हो रहे हैं, है ना। और यहाँ पे हम अज्यूम क्या कर रहे हैं कि मिन कैरेक्टर लेस देन एस डॉट एस बाई टू है ना। देखो देखो, हम मिनी निकाल रहे हैं, मिनी में क्या सेव होगा, जो मिनिमम कैरेक्टर है जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 बेसिकली जो सबसे आगे खड़ा होगा, ताकि हमारी लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बने, ठीक है। तो हम जैसे ही फ्रीक्वेंसी आई 0 से 26 तक लूप चलाया, जैसे ही काउंट ऑफ आई ग्रेटर देन 0 मिला, है ना, हम सिंपली मिनी इज इक्वल टू आई करके ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अगर ये कंडीशन है ट्रू, ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो ऑफ कोर्स हम ए को साथ में तो नहीं लगा सकते, है ना, हमें ए और बी को ही साथ में लगाना पड़ेगा, और हमें पता है कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स तो हमारे पास पड़े हैं, ऐसा तो नहीं है सिर्फ सारे ए पड़े हैं, वरना तो ऐसा होता तो सेकंड कंडीशन में हमारा आंसर हो चुका होता प्रिंट। पर ए और बी हमारा, अब ए के साथ बी भी पड़ा है, तो हम यहाँ पे ए को साथ में नहीं लगाएंगे स्टार्टिंग में, है ना। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, सेकंड मिनिमम निकालेंगे, सेकंड मिनिमम को इसी तरह से निकालेंगे कि जैसे ही काउंट ग्रेटर देन 0 हो जाता है वो ब्रेक हो जाता है और सेकंड मिनिमम हमारे पास सेट हो जाता है। और हम चेक करेंगे कि थर्ड मिनिमम एग्जिस्ट करता है, तो हम थर्ड मिनिमम के लिए भी चेक करेंगे, ठीक है। अगर थर्ड मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब टी मिन इज इक्वल टू 26 है, ठीक है, टी मिन इज इक्वल टू 26 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसके पास सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, 2 ही कैरेक्टर्स हैं, 2 ही कैरेक्टर्स हैं, मिनी एंड एस मिनी, ठीक है, मिनी मिनी एंड सेकंड मिनी, ठीक है, बेसिकली ए बी 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 वाला केस, ठीक है, तो वो केस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ए बी लगाएंगे, ठीक है। देखो, हम ए बी लगाना चाहते हैं, हम ए को साथ में नहीं लगाना चाहते, तो बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर में क्या करेंगे, मिनी प्लस ए लगा देंगे, और काउंट ऑफ मिनी जो मिनिमम करेक्टर वाला है उसको माइनस माइनस कर देंगे। वैसे ही हम एस मिनी, जब तक एस मिनी है हमारे पास, जो हम बेसिकली ए बी 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 टाइप बनाना चाहते हैं ना, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा था, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा था, यहाँ पे ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं। देखो, ये वाला केस चल रहा है अभी, ये वाला केस चल रहा है, ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं, 2 ही कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, थर्ड कैरेक्टर है ही नहीं जो मिनिमम हो, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये, हम जब तक काउंट ऑफ सेकंड मिनी है हम सेकंड मिनी ऐड करते रहेंगे आंसर में, और उसके बाद जैसे ही सेकंड मिनिमम वाला फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाएगी, जितने ए के बचे थे वो सारे ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आंसर को प्रिंट करके डन इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, ठीक है। और अगर हमारा थर्ड मिनी नॉट इक्वल टू 26 था, मतलब कि हमारा थर्ड मिनिमम था, एग्जिस्ट करता था, मतलब एक से ज़्यादा करेक्टर है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी 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 को नहीं लिखेंगे, हम क्या रखेंगे, ए बी ए लिख देंगे, जितनी बार भी आ सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली ए नहीं लिखना स्टार्टिंग में, बाकी जगह पे तो रख सकते हैं ना। हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम कैरेक्टर ले लेंगे, आंसर में ए मिनी डाल देंगे, ठीक है, मिनिमम एलिमेंट जो है वो डाल देंगे, और जो सेकंड मिनिमम एलिमेंट है वो डाल देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो, उसके बाद इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, काउंट जब तक हमारे पास है ना, हमारे पास फर्स्ट मिनिमम है, मिनिमम कैरेक्टर है बेसिकली ए बी ए जितने भी हैं, उसके बाद सी लगा देंगे, उसके बाद सारे बी लगा देंगे, उसके बाद सारे बच्चे लगा देंगे, ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं हम। तो हम सारे फर्स्ट वाले लगाएंगे, और उसके बाद आंसर में थर्ड कैरेक्टर ऐड करके काउंट ऑफ थर्ड कैरेक्टर मतलब कम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब तक काउंट ऑफ सेकंड मिनिमम है तो हम बी लगाते रहेंगे, और उसके बाद तो हमारे पास कुछ नहीं है, उसके बाद सीधा लेक्सियोग्राफिकली ऑर्डर में जो भी आ रहा है उसे लगाते जाओ और आंसर को प्रिंट कर दो, डन इज इक्वल टू ट्रू कर दो, ठीक है। अब इस पूरे इफ के अंदर कहीं पे भी डन ट्रू होता है ना, इन दोनों कंडीशन में कहीं पे भी डन ट्रू होता है तो कंटिन्यू कर दो, मतलब नेक्स्ट टेस्ट केस लेने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। वरना वरना हम क्या कर सकते हैं, वरना हम कर सकते हैं कि भाई, वरना हम एक काम कर सकते हैं कि इफ डन, अगर डन हो जाता है, अगर वो डन हो जाता है तो हम कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अब इसका क्या मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि ए बार बार आएगा ही आएगा, है ना, डुप्लीकेट में आएगा, तो हम स्टार्टिंग में ए 2 बार लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार ए को ऐड करेंगे, दूसरी बार ए को ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इतना तो पता है कि ए 2 टाइम्स तो अगर हो ही रहा होगा, अगर वो सिर्फ 1 टाइम अगर हो तो बेसिकली वो जेड में नहीं होगा, है ना, बेसिकली वो सेकंड कंडीशन में हमारा हो जाएगा, है ना, हैंडल। पर ए 2 टाइम्स तो अगर हो ही रहा होगा तो 2 हम यहाँ पे डाल देंगे, एंड यहाँ पे काउंट मिनिमम माइनस इक्वल टू 2 कर देंगे, ठीक है। ए कैन नॉट अकर टुगेदर, ठीक है। तो हम अब ए को तो साथ में नहीं ला सकते, हम सिंपली अब क्या करेंगे, अब हम बेसिकली आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 26 तक लूप चलाएंगे। अगर आई इक्वल टू मिनी है ना, या फिर काउंट ऑफ आई इक्वल टू 0 है, तो हम आई को कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। और जितने भी मिनी के अलावा लोग हैं ना उनको हम डालते रहेंगे एरे में, ठीक है। काउंट ऑफ मिनी ग्रेटर देन 0, अगर काउंट ऑफ मिनी ग्रेटर देन 0 है तो हम आंसर प्लस इक्वल टू कैरेक्टर ऑफ आई प्लस ए कर देंगे,
ठीक है। और उसके बाद हम बेसिकली ऑल्टरनेटिवली लगा रहे हैं, ऑल्टरनेटिवली लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा ए तो एंड हो ही जाएगा, बेसिकली ए को साथ में नहीं लाना हमें, हम ऐसे करना चाहते हैं ए और बाकी के बचे हुए के लिए बी ए बी जितने भी आप आपका सी ऐसे ऐसे आता है, तो बेसिकली बी ए जैसा हमें फॉर्मेट चाहिए। तो पहले हम ए लगाएंगे जब तक हमारा काउंट ऑफ मिनी ग्रेटर देन 0 है। तो पहले हम ए लगा दिया, उसके बाद हमने आई लगा दिया जो ith करेक्टर है, उसके बाद हमने मिनी वाला लगा दिया, उसके बाद काउंट माइनस माइनस मिनी माइनस माइनस। एल्स अगर हमारे पास ए खत्म हो जाता है तो हम जितने भी बचे हैं काउंट ऑफ आई हम वो लगाते चले जाएंगे, ठीक है, हम वो लगाते चले जाएंगे और ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। सिंपली इसको प्रिंट कर देंगे आंसर को और हमारा क्वेश्चन हर टेस्ट केस के लिए सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका पूरा कोड था, ठीक है। अगर आपको कोड चाहिए तो ये कोड चाहिए तो आपको पेप कोडिंग के आईडीई पे जाओ, पेप कोडिंग के आईडीई पे जाओ यहाँ पर, ठीक है। अब सॉल्यूशन में जाओ और कंफर्म कर दो, व्यू सॉल्यूशन कर लो। एंड ये करने से क्या होगा कि आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा ये, और फिर आप इसको सबमिट कर सकते हो, ठीक है, और देख भी सकते हो कि ये क्या, ठीक है, एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, काफ़ी कुछ हमें इससे सीखने को मिला, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप्स कीप वॉचिंग पेप कोडिंग।